कभी कभी जीवन के सबसे गहरे सत्य वही होते हैं जिन्हें हम सबसे साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, जैसे सांस लेना, पानी बहना या समय बीतना। ये सब अपनी सहज गति में घटते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी चेतना और अपने भय के कारण इन्हीं सहज प्रवाहों को रोकने की कोशिश करता है। वह जीवन की हर लहर, हर संबंध, हर अनुभव को पकड़कर रखना चाहता है। उसे लगता है कि पकड़ने से कुछ स्थायी रहेगा, लेकिन सच यह है कि जितना हम कसते हैं उतना ही सब कुछ धीरे धीरे फिसल जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ कोई बाहरी चीज नहीं है, न धन, न संबंध, न जिम्मेदारियां। सबसे बड़ा बोझ है पकड़। यह पकड़ हर क्षण हमें भीतर से जकड़ती रहती है। कुछ पाने का लालच, जो मिल गया उसे न छोड़ने का डर, और जो खो गया उसकी स्मृति को थामे रहने की आदत, यही सब मिलकर हमें भारी बना देते हैं। हम सोचते हैं कि पकड़ने से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पकड़ से पैदा होता है भय, और भय की जड़ में असुरक्षा। पकड़ हमें सुरक्षा नहीं देती, यह बस एक भ्रम देती है कि हम नियंत्रण में हैं। पर जीवन नियंत्रण में नहीं आता, वह तो हवा की तरह स्वतंत्र है, बहती हुई, चलायमान, अप्रत्याशित। यह पकड़ जन्मजात नहीं है। कोई बच्चा जन्म लेते ही किसी चीज से चिपक कर नहीं आता, वह खुली मुट्ठी लेकर आता है। धीरे धीरे समाज, परिवार और संस्कार उसे सिखाते हैं कि पकड़ना जरूरी है। पकड़ो ताकि सुरक्षित रह सको। बचपन में कहा जाता है, इसे खोना मत, इसे संभाल कर रखना, इसे बचाना, इसे थामे रखना। और इन छोटी छोटी बातों में, अनजाने में हम सीख जाते हैं कि पकड़ना ही सुरक्षा है। लेकिन बड़ा होकर जब जीवन बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तब यही पकड़ पीड़ा बन जाती है। हमें लगता है कि जो हमारे पास है उसे खोने से हम टूट जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि खोना ही जीवन का स्वभाव है। जैसे पतझड़ के बाद वृक्ष अपने पुराने पत्ते गिरा देता है, वैसे ही जीवन नई ऋतु के लिए पुराने को जाने देता है। अगर वृक्ष पकड़कर रखे तो नए पत्ते कभी न उगे। इसी तरह अगर हम अतीत, अपमान या बीती घटनाओं को पकड़कर रखें तो नए अनुभव जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। पकड़ भय से जन्म लेती है। जब भी हम किसी चीज को पकड़ते हैं, उसी क्षण उसके खोने का डर पैदा होता है। यही मनोविज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास धन है वह खोने से डरता है, जिसके पास नाम है वह बदनामी से डरता है, जिसके पास प्रेम है वह बिछड़ने से डरता है। जितनी ज्यादा चीजें हम पकड़ते हैं उतना ही भय गहराता है। एक बच्चा जब खिलौना कसकर पकड़ता है और वह गिर जाता है तो वह रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका संसार खत्म हो गया। वही बच्चा बड़ा होकर संबंधों, पदों और इच्छाओं को पकड़कर बैठा रहता है, और जब वे फिसलते हैं तो फिर वही रुदन लौट आता है। पर अब वह चुप रोना होता है, भीतर का। पकड़ हमें स्थिर नहीं बनाती, बल्कि हमें जड़ करती है। जीवन प्रवाहित है जैसे नदी, जो पहाड़ से निकलती है और अपने रास्ते में सैकड़ों बाधाओं से टकराती है, फिर भी बहती रहती है। लेकिन अगर नदी रुक जाए तो सड़न पैदा हो जाएगी। यही हमारे भीतर होता है जब हम किसी विचार, किसी व्यक्ति या किसी घटना को पकड़कर रुक जाते हैं। प्रश्न आता है, यदि पकड़ इतनी पीड़ादायक है तो हम छोड़ क्यों नहीं देते? उत्तर सरल है, क्योंकि पकड़ अब हमारी पहचान बन चुकी है। हमें लगता है कि जो हम पकड़ कर बैठे हैं वही हम हैं। अगर उसे छोड़ दिया तो हम भी खो जाएंगे। लेकिन असल में छोड़ना खोना नहीं है, यह खाली होना है ताकि कुछ नया प्रवेश कर सके। जिसके हाथ खाली हैं वही नया फूल पकड़ सकता है, लेकिन जिसकी मुट्ठी पहले से भरी है वह कुछ और ग्रहण नहीं कर सकता। जीवन का यह नियम है, जितना तुम खाली होते हो उतना जीवन तुम्हें भरता है। छोड़ना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है। मन को भरोसा नहीं होता कि जीवन बिना उसके नियंत्रण के भी ठीक चल सकता है। मन कहता है, अगर मैंने छोड़ा तो भटक जाऊंगा। लेकिन क्या नदी भटकती है? क्या हवा रास्ता भूल जाती है? जो छोड़ देता है वह जीवन की बुद्धिमत्ता में भरोसा करता है। वह जानता है कि जीवन स्वयं जानता है कि उसे कहां जाना है। जीवन का हर क्षण एक प्रवाह है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति को रोकना, किसी परिणाम को रोकना, किसी परिस्थिति को थामे रखना। लेकिन आखिरकार सब कुछ समय के साथ बहता है। समर्पण का अर्थ है इस प्रवाह में खुद को सम्मिलित करना, यह समझना कि मैं धारा का हिस्सा हूं,
मैं धारा नहीं नियंत्रित कर सकता। जब तुम बहने लगते हो तब पहली बार हल्कापन आता है, भीतर एक शांति उतरती है, जैसे किसी ने कंधों से बोझ हटा दिया हो। यही छोड़ने का अनुभव है। यह कोई दर्शन नहीं, एक जीवंत अनुभूति है। बहुत लोग सोचते हैं छोड़ देना मतलब हार मान लेना, लेकिन हार वह है जब तुम पकड़कर बैठे रहते हो और जीवन तुम्हें घसीट ले जाता है। जीवन तो बहता हुआ है, वह रुकता नहीं। उसे रोकने की कोशिश करना ही दुख का कारण बनता है। छोड़ना तो जीवन का साथ देना है, उसकी लय में सम्मिलित होना है। यह कहना है मैं अकेला नहीं हूं, जीवन मेरे साथ है। जिसने यह भरोसा कर लिया उसके भीतर शांति उतर आती है। वह जानता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर पल अपने समय पर आता है और चला जाता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। संबंधों की सबसे गहरी विडंबना यही है, हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे सबसे कसकर पकड़ लेते हैं। हमें डर होता है कि यदि हमने उसे स्वतंत्र छोड़ा तो वह चला जाएगा, लेकिन प्रेम का यह सबसे बड़ा भ्रम है। पकड़ में प्रेम नहीं टिकता, पकड़ में केवल भय होता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। जैसे फूल को तोड़कर रखोगे तो वह मुरझा जाएगा, पर अगर बगीचे में खिलने दोगे तो वह तुम्हारी उपस्थिति को सुगंधित कर देगा। वही प्रेम है। जिसे तुम पकड़ते हो वह तुमसे दूर भागता है, जिसे तुम उड़ने की जगह देते हो वह खुद तुम्हारे पास लौट आता है। संबंधों में पकड़ नहीं, विश्वास चाहिए, क्योंकि प्रेम कैद में नहीं पनपता। प्रेम खुले आकाश में सांस लेता है। त्याग और छोड़ने में एक सूक्ष्म अंतर है। त्याग में कठोरता है क्योंकि उसमें बल है, कुछ छोड़ने की कोशिश, जबकि छोड़ने में सहजता है, उसमें प्रेम है। त्याग मैं के अहंकार से आता है, देखो मैंने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ना अहंकार के भूलने से आता है, जो गया उसे जाने दो। त्याग में पीड़ा है, लेकिन छोड़ने में स्वतंत्रता। पकड़ की जड़ में भय है और भय की जड़ में अकेलेपन से डर। हम सोचते हैं कि अकेले रहना खालीपन है, लेकिन ओशो कहते हैं अकेलापन शून्यता नहीं, पूर्णता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतरता है वह पाता है कि कुछ भी कमी नहीं है। वहां प्रेम है, शांति है, मौन है। वही अनुभूति छोड़ने की शक्ति देती है। जो अपने भीतर पूर्ण हो जाता है उसे बाहरी सहारों की जरूरत नहीं रहती। वह संबंधों को पकड़कर नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है जो सच्चा है वह लौट आएगा, जो नहीं है वह रह भी जाए तो बोझ बन जाएगा। ध्यान वास्तव में छोड़ने की मुक्ति है। तुम कुछ नया नहीं करते, बस जो चल रहा है उसे होने देते हो। विचार आते हैं, आने दो, जाते हैं, जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और गुजर जाते हैं, तुम बस साक्षी बनो। जब तुम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हो तब भीतर मौन उतरता है। यही ध्यान की अवस्था है। छोड़ना ही ध्यान है, ना पकड़ना, ना रोकना, बस देखना, होना। मन तब थमता है जब वह पकड़ना बंद करता है। जैसे किसी तालाब का पानी शांत हो जाए तो तुम उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा अपना रूप दिखाती है। जो व्यक्ति छोड़ना सीखता है वही स्वयं को देख पाता है। छोड़ना कोई एक बार का निर्णय नहीं, यह हर दिन का अभ्यास है। हर शाम कुछ क्षण स्वयं के साथ बैठो, अपनी दिन भर की घटनाओं को देखो। कौन सी बात ने चुभन दी, कौन सी बात पर तुमने अनावश्यक पकड़ बनाई, और फिर स्वयं से कहो मैं इसे छोड़ता हूं। जैसे हर दिन घर की सफाई करते हो वैसे ही मन की भी सफाई करो। पुरानी शिकायतें, अपमान, अधूरी इच्छाएं सब बाहर निकालो। जैसे जैसे मन खाली होता है जीवन नए अनुभवों से भरने लगता है। छोटी छोटी बातों में छोड़ने का अभ्यास करो। गुस्सा छोड़ो, तुलना छोड़ो, दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा छोड़ो। धीरे धीरे भीतर हल्कापन आएगा, और यही हल्कापन तुम्हारी उड़ान है। जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तुम बस उसके साथ चल सकते हो, उसकी लय में नृत्य कर सकते हो। जो उसे थामना चाहता है वह हारता है, जो उसके साथ बहना सीखता है वह जीतता है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तब जीवन तुम्हारे लिए मित्र बन जाता है। फूल तुम्हारे लिए खिलते हैं, हवाएं तुम्हारे लिए गुनगुनाती हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा मन प्रतिरोध में नहीं है। पकड़ जीवन के द्वार बंद करती है, छोड़ना उन्हें खोल देता है, और जब द्वार खुल जाता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव
जिसमें हर क्षण स्वतंत्रता और स्वीकृति की सुगंध होती है। जो छोड़ता है वही वास्तव में जीता है, क्योंकि उसने जान लिया है पकड़ कैद है, छोड़ना मुक्ति।